एक लोटा जल सारी समस्या का, सारी समस्या। कितना चढ़ाया? 1 लोटा। सावन में कितना चढ़ाया? 2 लोटा। पूरे वर्ष भर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं अपन सावन की शिवरात्रि पर। 11 अगस्त को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, पार्थिव पूजन करेंगे अपन सब। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अपने अपने घरों पर रहकर पार्थिव पूजन करेंगे। मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर रखना। ठीक 7 बजे आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव पूजन करेंगे। साल में 1 बार हम पार्थिव पूजन करते हैं, आप पार्थिव पूजन करते हैं। उसका फल वर्ष भर कितना मिलता है? जितनों के घर में पार्थिव पूजन होती है उसको किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा नहीं लेना पड़ता। उसके यहाँ वैभव, धन, संपदा सब बढ़ता चले जाता है। धन बढ़ता चले जाता है, संपदा बढ़ती चले, संपदा बढ़ती चले, वैभव बढ़ता चले, धन बढ़ता चले। पार्थिव पूजन की इतनी महत्वता है, पार्थिव पूजन का इतना महत्व है। केवल आप शिव जी का मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे और भगवान शंकर के मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब पार्थिव पूजन साथ में करेंगे उसका फल मिलेगा। पार्थिव पूजन का इतना महत्व है। जैसे 1 मुट्ठी चावल को कुकर में रखा, उसने कुकर भर दिया। 1 मुट्ठी चावल को भगोनी में रखा, भगोनी भर दी। उसी तरह 1 लोटा जल शिव का किया गया भजन हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। अरे मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। बड़े भाव से, प्रेम से, आनंद से।
में ढूंढा वहाँ मिलेगा। जल में ढूंढा थल में ढूंढा वहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। चंदा ढूंढा, सूरज ढूंढा, तारा ढूंढा। चंदा ढूंढा सूरज ढूंढा तारा ढूंढा। ओ चंदा ढूंढा, सूरज ढूंढा, तारा ढूंढा। चंदा ढूंढा सूरज ढूंढा तारा ढूंढा। ओए ढूंढा देश तमाम। सागर ढूंढा अंबर ढूंढा धरती ढूंढी। 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 ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 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 कहाँ मिलेगा। ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम
भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। बड़े भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। हृदय से ये पवित्र कथा जो चल रही है ऑनलाइन, अपने अपने घरों में बैठकर आप और हम दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर रहे हैं। आज वो कथा का विराम होने जा रहा है। ये कथा आज विराम हो जाएगी। 9 तारीख से एक पूजन करें, जीवन को धन्य बनाएं। 25 अगस्त को बाबा की कावड़ है, जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की भराती है। वो 25 अगस्त को सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से सीहोर से कावड़ प्रारंभ होगी, कुबेरेश्वर धाम पर आएगी। हम आप सब सुबह 9 बजे कावड़ लेकर चलेंगे और बाबा को प्रदोष, भौम प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, वो पूर्ण करेंगे। फिर बीच में ही 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा रहेगी। इस कथा में आप सब आ सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है, छत्तीसगढ़ वालों को बधाइयाँ दूं, क्योंकि 6 महीने से कथा सुनेंगे और बाबा को अपने मन की बात कहेंगे। विश्वास रखना, जितने लोग कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए भिलाई आ रहे हैं, उन सब से निवेदन करूं, सोना चांदी पहनकर मत आना, हीरा पन्ना लेकर मत आना, महंगा महंगा मोबाइल लेकर मत आना, अपना दिल लेकर बाबा की कथा में आना, तो झोली भरकर लेकर जाना। आप सब से मिलेगा, धन वैभव से शिव नहीं मिलेगा। आओ भिलाई जयंती स्टेडियम पर बैठकर कथा का लाभ लें 1 बजे से 4 बजे तक और अपने जीवन को धन्य बनाएं। शिव जी की यह पवित्र कथा जीवन का आनंद देने वाली। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर बाबा को अपने मन का बात कहें, प्रार्थना करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। शिव को पाने के लिए भगवान शंकर के प्रति प्रेम, प्यार, मुट्ठी भर चावल पकते ही कुकर को भर देता है, पात्र को भर देता है, उसी तरह एक लोटा जल शिव का लिया गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हमारे जीवन को खुशियों से भर देता, आनंद से भर देता। मनुष्य के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कथा कहती है, मानव जीवन में संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख तकलीफ कष्ट सब आएगा ही, पर यदि शिव की भक्ति है, भगवान शंकर का भजन अगर आपके जीवन में है, तो वो आया हुआ जो कष्ट है, तकलीफ है, वो दूर भी होगा। शिव क्या देते हैं? तो शिव चेहरे की प्रसन्नता देते हैं। शिव क्या देते हैं? तो शिव आपके जीवन में खुशियां देते हैं। शिव महापुराण की कथा में आता है, विद्येश्वर संहिता में, उमा संहिता में, पितरों की 3 कन्याएं, पितरों की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला। ये पितृलोक को जा रही थी। सामने से सनत कुमार निकल कर आ रहे थे, सनकादिक ऋषि। और ये सनकादिक ऋषि कौन? जो शिव की भक्ति में डूबने वाले ये चारों भाई। सनकादिक ऋषि चारों भगवत भजन करते करते आ रहे थे। एक जगह पर बैठे थे, तप कर रहे थे। पितरों की 3 बेटियां धन्या, मैना और कला, मैना, धन्या, कला, ये तीनों की तीनों निकल कर जा रही थी। इनका जो शरीर का वस्त्र था
लहंगा था वो सनकादि ऋषियों को छू गए और उसमें लगे थे रतन। जब रतन लगे थे तो वो रतन उनके शरीर को घिस कर चले गए, शरीर में से थोड़ा सा चोट हो गया, क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दिया और क्रोध में आकर श्राप दिया कि तुम तीनों मेरे शरीर को कष्ट दी हो, हम सनकादि ऋषियों को तुम लोगों ने कष्ट दिया, हम श्राप देते हैं तुम तीनों पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओ। और पितरों की वो 3 बेटियां मैना, धन्या और कला मृत्यु लोक में आ गई। पर दुख था, हम मृत्यु लोक में आएंगे और अगर हम मृत्यु लोक में आएंगे तो आने का मृत्यु लोक में जब हम आएंगे तो कितना कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। इन कष्ट को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन कष्ट की समाप्ति के लिए हम क्या। तब मैना, धन्या, कला तीनों ने सनकादि ऋषियों को नमन कर कर कहा, आप श्राप दे दिए कोई बात नहीं, पर कुछ वर भी दे दीजिए। तो सनत कुमारों ने वर दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो तुम्हारा कल्याण कर दे। मैना जी की गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई। 3 देवियां आ गई। अब सीता जी सुनैना जी के यहां पर प्रकट हुई, उनके आई। भगवान राम जी ने सबसे पहले अगर मिलन किया तो भगवान शिव जी से किया। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मिलन किया तो भगवान शंकर से किया। उसी तरह सीता जी भी सबसे पहले अगर किसी से मिलना चाहती हैं तो भगवान शिव ही। और कितना सुंदर प्रसंग है महाराज, जानकी चरित्र के पृष्ठ संख्या 39 से लेकर 45 में मां जानकी चरित्र में वर्णन आता है कि एक बार जनकपुरी में श्री जनक जी महाराज आनंद से निवास कर रहे हैं और जनक जी महाराज आनंद से निवास कर रहे हैं। शंभु जनक जी महाराज आनंद से निवास कर रहे हैं, जनकपुरी में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। जानकी जी छोटी सी अवस्था है, मात्र 10 महीने की मां जानकी जी पलने में झूल रही हैं, रो रही हैं। जनक जी शिव जी की पूजन के लिए गए, सुनैना जी शंकर भगवान की साधना में बैठी हैं और बच्ची रो रही है। तभी मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु स्वयं एक सन्यासी का रूप लेकर जनकपुरी में प्रवेश कर गए। और सन्यासी का रूप लेकर जनकपुरी में प्रवेश किए। जनकपुरी में प्रवेश करते ही अलग जगाई, आवाज लगाई, आवाज हर 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 आवाज लगाई। जनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर उनको प्रवेश दिया। बाबा क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस मन करा कि थोड़ी देर जनक जी महाराज तुम्हारे यहां होकर चले जाओ। बाबा अब आप आए हैं, मेरी बेटी रो रही है, हमने सुना है संत नजर अच्छी उतार देते हैं। अच्छा, दुनिया के लोग कहते हैं संत नजर उतार देते हैं, आप हम कहते हैं कि संत
तुम्हारे भीतर भरे हुए पाप को, संत तुम्हारे भीतर भरे हुए अहंकार को, संत तुम्हारे भीतर भरे हुए अहम को भी उतार दे। संत उतार, कोई दूसरा नहीं उतारेगा। दर्पण दिखाना और दर्पण देखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दर्पण दिखाना और दर्पण देखना दोनों अलग बात। रावण और दशरथ जी दोनों में एक बात है। दशरथ जी दर्पण को देखते हैं और रावण विभीषण से कहते हैं अपना मुख देख कर आ दर्पण, चेहरा देख कर आ दर्पण। दशरथ जी स्वयं मुख को देख रहे हैं, दशरथ जी स्वयं अपना चेहरा देख रहे हैं। दशरथ जी अपना चेहरा देख रहे हैं, अपना मुख देख रहे हैं। और रावण विभीषण से कह रहे हैं कि अपना चेहरा देखकर। दोनों में अंतर। अपने भीतर के दोष को देखने वाला, अपनी गलती को देखने वाला, अपने गलत भाव को देखने वाला, गलत विचारों को देखने वाला कि मेरे भीतर ये गलत विचार आए हैं, गलत सोच आई है, गलत दृष्टि आई है, गलत भाव आया है, गलत क्रम आया है। ये अपने दोष को जो स्वयं देखे तो समझ लेना कि वो दशरथ है। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करील दर्शन आप। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करील दर्शन आप। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करील दर्शन आप। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। दशरथ जी स्वयं मुख देख रहे हैं। जो अपने भीतर की गलतियों को देखकर सुधारे, अपने भीतर के दोषों को देखकर सुधारे, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ। जो अपने भीतर की गलतियों को देखे, सुधारे, वो श्रेष्ठ। और जो दूसरों को गलतियां बता रहा है, दूसरे के दोष दिखा रहा है, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वो श्रेष्ठ नहीं हो। जो दूसरे की गलती बताए, दूसरे को दोष दिखाए, दूसरे की गलतियां बताए, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पितरों की 3 कन्या और तीनों कन्याओं ने ये विचार कर लिया था कि हमारे भीतर दोष है। हमने सनत कुमारों को, सनकादि ऋषियों को चोट पहुंचाई, हमने सनत कुमारों ने सनत कुमारों को हमने चोट दी है, उनको चोट पहुंचाई है, तो हमें श्राप तो मिला, पर उस श्राप समाप्त भी करेंगे तो भगवान उस श्राप को समाप्त भी करेंगे तो वही सनकादि ऋषि करेंगे। शिव जी का दर्शन बाल्यावस्था में भगवान राम जी ने करा है। शिव जी का दर्शन बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने करा है। शिव जी का दर्शन बाल्यावस्था में मां जानकी जी ने करा है। ऐसा कोई नहीं जो शिव, तो राम जी
तो अपने भवन में है। पर जनकपुरी में जनक जी महाराज, जब जनकपुरी में जनक जी महाराज ने कहा कि आप मेरी बेटी की नजर उतार दीजिए, नजर उतार। एक बात और मिलती है शिव पुराण में, बड़ी सुंदर सी बात है, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की साधना में आराधना में डूबा रहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसको नजर भी नहीं लगती, क्योंकि भोलेनाथ उसकी नजर उतारते ही रहते, शिव उसकी नजर उतारते रहते। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, सारा जो उसके भीतर का दोष है, उसके भीतर का कष्ट है, उसके भीतर की तकलीफें हैं, वो सब शिव समाप्त करता रहता है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव पुराण की कथा कर, शिव तत्व करा, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रही है, शिव तत्व कर रहा। कथा वर्णन कर रही है। भगवान भोलेनाथ संत का वेश रख कर आए, साधु का रूप रख कर आए, तपस्वी का रूप रख कर आए, और संत का रूप रख कर आए, जानकी जी के पास में पहुंचे, और माँ जानकी जी के पास में पहुंचकर जनक जी के कहने पर माँ जानकी को देखा, और माँ जानकी को देखकर, जानकी के पास पहुंचकर माँ जानकी को देखकर, माँ सीता जी को देखकर शिव जी ने संत के वेश में शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु 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 शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कर, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, और शिव तत्व कह रहा है। शिव जी माँ जानकी के पास में आए, और माँ जानकी जी के पास में आकर बाबा भोलेनाथ जी ने माता जानकी जी के कानों में राम का नाम लिया, राम। और जैसे ही राम नाम माँ जानकी जी के कानों में पड़ा, और कानों में राम नाम पढ़ते से ही माँ जानकी खिलखिलाकर हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, प्रसन्न। तो जानकी चरित्र जैसे कहता है, जानकी चरित्र जैसे कह रहा है, जानकी चरित्र जो वर्णन कर रहा है, शिव तत्व जो कह रहा है कि शिव प्रसन्नता देता,
शिव आनंद देते हैं और थोड़ा बहुत नहीं देते, बहुता में देते। वो थोड़ा बहुत नहीं देते। और इसीलिए एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। अरे ढूंढ लिया संसार शंभु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकते मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकते मन में। खोज फिरा संसार शंभु, एक तुम्ही आधार। अरे खोज लिया संसार शंभु, एक तुम्ही आधार। एक शिव आधार हो तो शांति अपने जीवन में जरूर मिलती है। हृदय में शांति आकर विराजमान होती है। शिव तत्व में सुख है, शिव तत्व में शांति है, शिव तत्व में जीवन का सारा आनंद है, शिव तत्व में संपूर्ण जीवन का सुख है, शिव तत्व में संपूर्ण वैभव है, शिव तत्व में संपूर्ण शांति है। जीवन में एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्ही आधार। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितनी जीवन की खुशियां हैं, जितना जीवन का सुख है, जितना जीवन का आनंद है, वो सब शिव से ही मिल सकता, शिव से ही प्राप्त हो सकता, भगवान शंकर से ही मिल सकता, भगवान शंकर से प्राप्त हो सकता। जीवन का जितना भी सुख है, जीवन का जितना भी सुख है, जीवन का जितना भी आनंद है, वो केवल शिव से प्राप्त हो सकता। आप शिव के चरणों में जाना प्रारंभ करिए, शिव देना प्रारंभ करिए। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। ये तीनों सनकाद ऋषि से कहती हैं कि हमारे से जो गलती हुई है उसकी क्षमा हमको दे दीजिए। तो 3 पुत्रियां, माता पार्वती, सीता माता और माँ राधा जी, तीनों उनकी गोदी में खेली। और एक बार कथा में आप लोगों से कहा था, आज फिर कहते हैं, पितृलोक कोई साधारण लोक नहीं है। ये दुनिया के जो लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लगा है, पितृदोष लगा है, पितृदोष लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृदोष, काल सर्प दोष, आहूत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, ये दुनिया के जितने भी दोष होते हैं ना, इनको अगर एक क्षण में मिटाना है तो शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। सारे दोष अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाए। केवल शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने से ये दोष धीरे 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 कर कर समाप्त हो। शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ करो। कोई ने कह दिया काल सर्प दोष लगा है, शिव मंदिर जाना चालू करो। कोई ने कह दिया पितृदोष लगा है, शिव मंदिर जाना चालू करो। कोई ने कह दिया वास्तु दोष है, यहाँ की दीवार तोड़ दो, वहाँ का जीना तोड़ दो, वहाँ से ये रास्ता बना दो,
वहां से वो रास्ता बना दो, सब तोड़ना। उसके पहले शिव जी के मंदिर जाना चालू करना। आप शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करोगे, जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ करोगे, जल लाकर घर में छींटना प्रारंभ करोगे, जल लाकर घर में आचमन करना प्रारंभ करोगे, धीरे 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 दोष समाप्त हो, संपूर्ण दोष समाप्त हो, संपूर्ण। और एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्हें आधार। ये जीवन के जितने भी दोष हैं, जीवन के जितनी भी तकलीफें हैं, जीवन के जितने भी कष्ट हैं, उसको समाप्त कर देता है शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। सारे दोष, सारी तकलीफ, सारे कष्ट और खोज लिया संसार शंभु, एक तुम्हें आधार। अरे खोज लिया संसार शंभु, एक तुम्हें आधार। बड़ा सुंदर कीर्तन है ये, बड़ा सुंदर है। शैलन जी ले उसको, अच्छा सुन। एक तुम्ही आधार शंभु, एक तुम्ही आधार। ओ एक तुम्हें आधार शंभु, एक तुम्हें आधार। बोलो बोलो। एक तुम्हें आधार शंभु, एक तुम्हें आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। अरे खोज तेरा संसार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। खोज तेरा संसार शंभु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। बोलो बोलो। एक तुम्हें आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। कैसा भी हो तेरा निहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तेरा निहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो ना उस पार शंभु, एक तुम्हें आधार। हो ना वो उस पार शंभु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार 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 शंभु, एक तुम्हें आधार।
शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार शंभु एक तुम्हें आधार। हरे खोज लिया संसार शंभु एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार 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 शंभु एक तुम्हें आधार। बड़े भाव से भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए। हृदय से प्रार्थना करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें, भाव से बोलेंगे। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपु तेरी माला, भोले बाबा जपु तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा जगत के महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने लिया। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के भी प्राण छूटे। शिवजी पशुपति नाथ बने और उन्होंने तारकासुर के 3 बेटों का संहार किया।
शिव महापुराण ने पशुपति व्रत की महत्वता कही। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। 6 दिए लगाए जाते हैं, मंदिर में ले जाए जाते हैं, प्रसाद ले जाया जाता है मीठे का, और प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। 6 दिए रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं मंदिर में। पूजन करने के बाद प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखकर और एक दीपक जिसको नहीं जलाया है उसको लेकर आया जाता है। घर के अंदर प्रवेश करते समय जो 6 नंबर का दीपक है उसको दरवाजे के सामने बैठकर राइट हैंड में बैठकर सीधे हाथ की ओर उसको प्रज्वलित किया जाता। पूजन की थाली सुबह जाती है पूजन के लिए, वही थाली शाम को भी जाती है। दोनों समय पूजन की थाली जाती है, सुबह भी जाएगी शाम को भी जाएगी। बाबा का एक ही मंदिर में 5 सोमवार का ये व्रत होता है। मान लो कहीं जाना आना पड़ जाए तो उस व्रत को ना करते हुए अगली बार करो। कोई घर में कार्य अड़ गया तो उस व्रत को फिर अगले में करो, पर होंगे 5 व्रत। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था और काया के रोग से मुक्ति दी है भगवान शिव। तो शिव जी का नाम सोमेश्वर हो गया, सोमनाथ हो गया। अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं और भगवान ओघड़दानी शिव माँ जगतजननी अम्बा के साथ में जाकर उनको मनाते हैं। श्री शैलम की पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव पार्वती विराजमान है। फिर अगला वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान 84 रूप धारण करते हैं और महाकाल बनकर विराजमान होते हैं। महाकाल बन दूषण नाम के असुर का संहार कर देते हैं। शिव जी का नाम महाकालेश्वर हो जाता है। फिर अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप करी, शिव जी का दर्शन पाया, शिव जी ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप किया और हजारों वर्ष तक तप कर कर शिव जी से वर प्राप्त किया कि आप यहाँ विराजमान हो। भगवान पशुपति नाथ बनकर आए। जब कमलाक्षिकी ने फरसे का प्रहार करा, शीश नेपाल में गया, धड़ केदार के रूप में पूजा गया। शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया और भगवान शंकर भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुआ। फिर वर्णन आता है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा के तप के बल से भगवान शिव को काशी में बुलाना और गंगा को भी वहां आमंत्रित करना, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में वहां विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगना और उस दोष से मुक्ति कैसे मिले, तो माता अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराधना साधना करी और तीनों देवताओं के फलस्वरूप 3 शिवलिंग के रूप में शिव जी वहां विराजमान हुए। भगवान त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, वो शिवलिंग रास्ते में बेजू ग्वाले को दिया और वो बेजू ग्वाले ने भूमि पर रखा
बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के असुर के संहार के लिए शिव नागेश्वर बन जाए, नागेश्वर रूप धारण कर ले। फिर वर्णन आता है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने सेतु बांधा, शिव जी की आज्ञा से, शिव जी की कृपा से, शंकर जी की आराधना साधना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान शिव ने जीवित किया, जिसको सोतन ने मार दिया था। टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में कुंड में फेंक दिया और उसी बालक को वापस जीवित किया शिव जी ने। शिव भगवान ओघड़दानी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। ये सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र आनंदमय स्वरूप श्री तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। माँ चंचुला देवी ने जैसे ही कथा को सुना, उनका पति बिंदु जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, और प्रेत योनि से मुक्त हो गया, प्रेत योनि से मुक्त हुआ। और उस प्रेत योनि से मुक्त होते से ही चंचुला हाथ जोड़ भगवान भोलेनाथ जी से, ईसर गोरा से कहा, शिव पार्वती से कहा, मुझे वर दीजिए अखंड सौभाग्यवती होने का। शिव जी ने वर दे दिया, चंचुला तू अपने पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती होकर विराजमान हो। चंचुला देवी पति लोक में, अपने पति के लोक में जाकर निवास कर। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा आपकी ये पवित्र कथा जो जीव श्रवण करे, संपूर्ण जगत का ये कल्याण करे, संपूर्ण जगत का उद्धार करे। भगवान ओघड़दानी ईसर गोरा के रूप में जो विराजमान है, गणागौर के रूप में, गणगौर के रूप में जो विराजमान है, भगवान शिव और पार्वती जी ने वर दे दिया। सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा होगा, दुराचार ही दुराचार हो रहा होगा, कष्टमय जीवन मनुष्य का चल रहा होगा, अनेक बीमारियों से मनुष्य ग्रसित होगा, ना जाने कौन कौन सा दुख मनुष्य को घेरे रखेगा। उस समय पर जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, वो अपने जीवन का सारा सुख पाएगा, उसका दुख, उसका रोग, उसकी बीमारी, उसका कष्ट मिट जाएगा। शिव कहते हैं, तुमरुका जी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में संसार के सारे दुखों को, रोगों को समाप्त करने वाली है। जो भाव से सुनेगा, श्रवण करेगा, मैं देव अधिदेव महादेव उनके दरवाजे पर पहुंचकर उनकी झोली खुशियों से भर दूंगा। ये पवित्र कथा आज विराम लेने जा रही है। ऑनलाइन ये कथा आप और हम श्रवण कर रहे थे। 3 तारीख से ये कथा चल रही थी, आज 7 तारीख को 5 दिवसीय कथा विराम हुई है। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा काशी से 9 तारीख से 15 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ये पवित्र कथा आज विराम ले रही है बाबा कुबरेश्वर की भूमि से। बाबा से प्रार्थना करते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी सबके हृदय में शिव भक्ति प्रदान करे, सबके दुखों को, कष्टों का निवारण करे, और मेरा बाबा आप सभी का भंडार भरे, और आप ऐसे ही भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबें, भगवान शिव के भजन में डूबते रहें।